हेलो स्टूडेंट्स, हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट हमें क्या क्या चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए। लेकिन वीडियो कटने की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर सके, तो हम जहाँ से वीडियो कटा था उसके आगे से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक पीरियडिक ग्राफ होता है वेव्स एंड ऑसिलेशन के जैसा। उसी तरह कॉस एक्स का भी ग्राफ होता है और उसी से हम यहाँ पे डोमेन और रेंज को समझाए थे। फिर हम टेन एक्स का भी बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। कॉसेक एक्स का यदि हम समझें, यहाँ पे कॉसेक एक्स का कैसा होगा, कॉसेक एक्स, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये होता है 1/sin एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, x इज नॉट इक्वल टू एन पाई मीन्स जब x इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। cosec x नॉट डिफाइंड व्हेन x टेंड्स टू 0। तो cosec x का ग्राफ कैसा होगा, इसका डोमेन और रेंज कैसा होगा। तो साइन एक्स का डोमेन तो आर है, ऑल रियल नंबर। तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कहां पे हमें फंक्शन डिफाइंड नहीं मिल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमें फंक्शन डिफाइंड नहीं मिलेगा, कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस एन पाई, और रेंज क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 to 1। इसको ऐसे समझते हैं कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज ऑफ साइन एक्स ये होता है -1 to 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज greater than or equal to -1 and sin x is less than or equal to 1, ये लिख सकते हैं। और cosec x क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है sin x का। cosec x sin x का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec x is less than or equal to -1 and cosec x is greater than or equal to 1। तो cosec x का जो रेंज होगा वो -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो रेंज ऑफ cosec x कैसे हम लोग बताएंगे, रेंज ऑफ cosec x ये हो सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू -1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 to इंफिनिटी। तो या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं r माइनस -1। तो इस तरीके से रेंज इसका डिसाइड होगा। और यहां पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या करना है, 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, और पाई पे भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस ग्राफ इस पोर्शन को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे यहां पे ये मान लीजिए, तो ये आपका ऐसा, फिर ये आपका ऐसा ग्राफ होगा। यदि हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे अच्छे तरीके से तो इस तरीके का ग्राफ होगा। ये π/2 होगा, जहां पे ये 1 है और ये क्या है, -π/2 -1 होगा, -1। तो इस तरीके से ग्राफ हमें मिलता है। तो यहां से cosec x का रेंज डिफाइन हो गया। रेंज क्या है, 1 से ज्यादा है और -1 से कम है। तो इससे क्लियर हो जाता है। अब आते हैं, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी हमें बताना है कि साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 पे साइन 0 0 होता है और साइन पाई भी 0 हो रहा है।
तो इसका मतलब एक ही 2x के लिए एक ही y है, 2x के लिए सेम y मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि sin x बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। और ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि sin x बाइजेक्टिव नहीं है। तो ये क्यों बोला गया कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर ये चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्यों रखा गया? तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करना होता है, रेंज डिफाइन करना होता है, यानी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, ये sin x का ग्राफ है। हमें चेक करना है कि sin x बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। f(x) इज इक्वल टू sin x है। मान लीजिए दो वैल्यू x इज इक्वल टू 0 लीजिए, तो sin 0 क्या हो जाएगा 0, और x इज इक्वल टू पाई लीजिए, तो sin पाई क्या हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं sin 0 इज इक्वल टू साइन पाई, sin 0 इज इक्वल टू साइन पाई, बट 0 इज नॉट इक्वल टू पाई। तो कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1। और 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों जरूरी है। तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये एक पोर्शन है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2, इसी चीज को समझना है। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू sin x का रिपीट नहीं कर रहा है। या ऐसा बहुत सारा ब्रांच आपको मिलेगा, जैसे π/2 से 3π/2 तक वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, या 3π/2 से 5π/2 तक रिपीट नहीं करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसके लिए क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन उल्टा हो जाएगा। यहां पे साइन x का डोमेन क्या है, साइन x का डोमेन है R2 -1 to 1। तो इनवर्स है, तो इसका मतलब है अब इसका रेंज साइन x का रेंज साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो रेंज, ये डोमेन साइन x का डोमेन साइन इनवर्स x का रेंज हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर तो अब होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कहां से कहां तक, -π/2 to π/2। तो ये -π/2 to π/2 इसका रेंज होगा। तो साइन इनवर्स x बाइजेक्टिव होगा किस रेंज के लिए, -π/2 to π/2 के लिए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ही ये इन्वर्टिबल है। तो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, द ब्रांच विथ रेंज -π/2 to π/2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसी तरीके से कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का हम अब डोमेन और रेंज बता सकते हैं। हम बुक में लिखा हुआ भी है, फिर से एक बार लिखते हैं। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। डोमेन और रेंज क्या है, रेंज डोमेन और रियल नंबर है, और सॉरी ये साइन इनवर्स x का यहाँ पे हम लोग डोमेन क्या बता सकते हैं, -1 to 1 है, और डोमेन -π/2 to π/2 है। तो
यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 होगा और ये -1 होगा और ये π/2 होगा और ये -π/2। तो यहां से यहां तक जो लेंगे वही इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। उसी तरह कॉस इनवर्स x का हम लोग बता सकते हैं। कॉस इनवर्स x का रेंज फिर से -1 to 1 और रेंज क्या होगा इसका 0 to π। इसको हम लोग ग्राफ से फिर देखते हैं। ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं cos x का ग्राफ क्या है, ये इस तरीके से। तो ये जो है यहाँ पे 0 है और ये पाई है, 0 π/2 और ये पाई। तो इस ब्रांच के लिए देखिए, इस ब्रांच के लिए, इसी के लिए ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी कि cos इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है cos इनवर्स x का, तो 0 से पाई के बीच ही वो एग्जिस्ट करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसी तरह आपका tan इनवर्स x का होगा, cot इनवर्स x का होगा, sec इनवर्स x का होगा और cosec इनवर्स x का होगा। डोमेन एंड रेंज आपको लिखना है और याद कर लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए डोमेन और रेंज क्या होगा ये आपको लिखना है और उसे याद करना है अच्छे से। और फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। धन्यवाद।